समझ नहीं सका कि जेल क्यों देखनी पड़ी। मरियम नवाज शरीफ जेल में गई हैं और फिर नैब की कस्टडी में रही। कोई इनके पास सरकारी ओहदा नहीं था। हमारे और भी कई लोग हैं जिन की अभी मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन जो जेल बगैर किसी मकसद के और बगैर किसी कसूर के जेल से हुए हैं। किसी वजीर आजम की मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। पहली बार त्यारा साजिश केस में जेल गया था, 2 बार जेल देखी, समझ नहीं आया क्यों देखना पड़ी। अक्सरियत के बावजूद पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने दी गई। आज तक ख्वाजा आसिफ के जेल जाने की वजह समझ नहीं आई। मरियम नवाज सरकारी ओहदा ना रखने के बावजूद जेल गईं। हंसते बसते पाकिस्तान को बुग्ज और हासिदों के हवाले कर दिया गया। ऐसे शख्स को लाया गया जिसने मईशत तबाह कर दी। आज जिसके 4 बच्चे हैं उसका 1 लाख में भी गुजारा नहीं। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने मुल्क में कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दे दी। कहते हैं सियासी जमातों के कायदीन खुद वज़ीर आज़म बनने के बजाय मुतबादिल क़यादत सामने लाए। नवाज, जरदारी, इमरान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ना बनकर नेशनल यूनिटी हुकूमत की राह हमवार करें। शफाफ इंतखाबात के जरिए कौमी हुकूमत का क़याम मईशत मजबूत, सियासत और फौज में टकराव को ख़त्म कर देगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अब मौरूसी सियासत नहीं चल सकती। कौमी यूनिटी हुकूमत मुल्क में मौरूसियत और नाअहली की सियासत को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। आसिफ अली जरदारी के नेशनल यूनिटी हुकूमत की तश्कील के प्लान से इत्तफाक का खैर मकदम करता हूँ। दीगर सियासी कायदीन भी इसी सोच का मुजाहरा करें। जब मैंने असेंबली में कहा कि मेरा कायद आएगा, उसको मिटाने वाले मिट गए। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। आप चौथी दफा वजीर आजम बने 8 फरवरी को, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक नए सफर का आगाज करे। 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। एक बार फिर फतह हमारी होगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कायद नून लीग के सामने पेशगोई कर दी। कहा नवाज शरीफ को मिटाने वाले खुद मिट गए। नवाज शरीफ जिला वतन हुए, कारकुनों ने मुश्किल वक्त बर्दाश्त किया। चेयरमैन पीटीआई से रफाकत रखने वाले हर शख्स को पशेमानी का सामना करना पड़ा। अफवाज पाकिस्तान में जज़ा सजा का अमल तेज तर। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। आदिल राजा को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद काटना पड़ेगी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के ओहदे जब्त। ISPR के मुताबिक रैंक 21 नवंबर 2023 से वापस लिए गए। अफसरान को आर्मी एक्ट 1952 के तहत सजा सुनाई गई। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर समेत 25 अजला में तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। दुकानें और रेस्टोरेंट्स 3 बजे के बाद खुले। कल मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। उधर हुकूमती पाबंदियों के बावजूद फजाई आलूदगी कम न हुई। पंजाब के बेशतर शहरों की फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर का एयर इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का दूसरा रोज। हमास ने 24 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में 10 थाई और 1 फिलिपाइनी शामिल। जवाब में इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। 24 ख्वातीन और 15 बच्चों को सेहूनी कैद से आज़ादी मिली। दोनों फरीकैन ने कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। आज मजीद 50 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल 1 यरगमाली के बदले 3 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। पहले रोज 200 ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा पहुंचे। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी का इम्कान जाहिर कर दिया। जो बाइडन ने कहा कि मशरक़ वुस्ता में 2 रियासती हल से तशद्दुद का चक्कर खत्म करना होगा। इसराइल खून का प्यासा, गजा वापस जाने वालों पर फायरिंग कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। इसराइल का कहना है शिमाली गजा जंगी इलाका और जंगबंदी आर्जी है।
गजा से निकलने वाले वापस जाने की कोशिश ना करें। इस्राएली बमबारी ने गजा का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर की बेशतर इमारतें खंडरात में तब्दील। घरों को लौटने वाले प्यारों को तलाश करने लगे। चीखों पुकार की जगह मुस्कुराहटें लौटने लगी। इद्दत में निकाह का केस, बुशरा बीबी के साबिक शौहर ने अदालत से रुजू कर लिया। कावर मानिका की बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई को सख्त सजा देने की इस्तदा। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में दरख्वास्त दायर। मौकिफ अपनाया, चेयरमैन पीटीआई को बाइज्जत तरीके से दूर करने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई पीरी मुरीदी का सहारा लेकर घर में दाखिल हुए। सदर मुमलिकत को ओहदे से हटाने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। आरिफ अलवी को काम से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आरिफ अलवी ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ओहदे की तज़हीक की। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था मगर उन्होंने नहीं दी। सदारती दफ्तर को पीटीआई की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ किए रखा। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की अपील। इलेक्शन का तल्लक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ। हम हमेशा पहले भी 60, 61, 62 से नॉमिनेशन देते थे, जो अब 54, 55 और 56 हो गए हैं और 2 हलकों में लड़ते थे। और ये मैं कह चुका हूँ कि अगर मैं जेल चला गया और 30 तारीख को हमारी बड़ी अहम पेशी है, तो राशिद शफीक जो हैं वो पीछे मामलात को देखेंगे। गिरफ्तार किया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। पोलिंग डे पर मरी में चहलकदमी करने वालों को गश पड़ेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई की बाबत किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। तहकीकात के लिए बोर्ड तश्कील देकर बेगुनाहों को रिहा करने का मुतालिबा। ATC ने शेख रशीद की उबूरी जमानतों में 9 दिसंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर तमाम थानों के SHOs को मुकम्मल रिकॉर्ड लाने का हुक्म। दो 2018 के इंतखाबात डील के तहत हुए किरदारों का सबको मालूम है। उन किरदारों के फैसलों को आवाम भुगत रही है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले 2024 का इलेक्शन साफ शफाफ होगा। इदारों में खुद एहतसाबी का सिलसिला एहसन इकदाम है। नवाज शरीफ के साथ किए गए सलूक पर सवाल होना चाहिए। पाकिस्तान में कबूलियत और मकबूलियत की दौड़ लगी है। सियासत का बहरान है। मुल्क में इंतशार नजर आ रहा है। कंट्रोल्ड इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। 18वीं तरमीम से फेडरेशन मजबूत हुई। तरमीम खत्म करने की मुखालफत करेंगे। ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान हूती की गुजरात में न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ मुत्तहिदा कबाइल फेडरेशन मलिक अमानुल्लाह काकड़ ANP में शामिल। मरियम रोज औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस की समात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। मियां जावेद लतीफ समेत दीगर को 9 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। मेयर कराची ने शेरपाओ कॉलोनी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा, आने वाला वक्त कराची के अवाम के लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी को काम ना करने का ताना देने वाले तरक्याती मंसूबे देखें। शहर कायद के गली मोहल्लों को बेहतर करने का वादा कर डाला। कांगो के वार जारी। कराची में जेरे इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। 55 साला मरीज औरंगी टाउन का रिहायशी था। कांगो से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। बलोचिस्तान से 3 और कराची से 2 मरीज दम तोड़ चुके। लाहौर कैवेलरी अंडरपास को कल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे को 3.5 माह कबल ही मुकम्मल कर लिया गया। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, अंडरपास से रोजाना 1,80,000 गाड़ियां गुजरेंगी और आमदरफ्त में आसानी होगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा,
पंजाब हुकूमत शोबा सेहत में बेहतरी लाने के लिए किरदार अदा कर रही है। डॉक्टर्स अपने फराइज बखूबी अंजाम दें, जल्द सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी नजर आएगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने जी भर के मशक की। तीसरे रोज सिनेरियो मैच खेले जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। कौमी क्रिकेटर फहीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल पहुंच गए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बारात का इस्तकबाल किया। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक भी फहीम अशरफ आज सहरा सजाएंगे। इमामुल हक का निकाह लाहौर में होगा। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। फर्स्ट डिवीजन लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। नसर फुटबॉल क्लब को लगातार 8वीं फतह से हमकनार करवाया। जर्मन फुटबॉल लीग में कोलैन के खिलाफ हैरी केन के गोल ने बायरन को दोबारा नंबर 1 बना दिया। स्पेनिश लीग में एलावेस ने ग्रेनाडा को 3-1 से शिकस्त दे दी। एलावेस पॉइंट टेबल पर 12वें और ग्रेनाडा 19वें नंबर पर। मगरबी हवाओं ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। कराची डिवीजन में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कल भी शहर कायद में रिमझिम मुतवक्के। केपी के बेशतर इलाकों में आज से बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला आज रात से शुरू होने का इम्कान। बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। खाम तेल की कीमतों में 1% से जायद कमी रिकॉर्ड। बरतानवी ब्रेंट की कीमत $80.58 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $75.54 फी बैरल तय हुए।